आज 15 अगस्त के अवसर पर हम कुछ भुला दिए गए स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानने वाले हैं। महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे और भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को तो आप सभी जानते होंगे, पर आज हम कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानेंगे जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लाला हरदयाल की। लाला हरदयाल वे व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी जमीन से ही क्रांति शुरू कर दी थी। उन्होंने विदेशी धरती पर रहते हुए भारत की स्वतंत्रता में हिस्सा लिया। उनका जन्म 1884 में दिल्ली में हुआ। लाला हरदयाल बचपन से ही बुद्धिमान छात्र थे। उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2 स्कॉलरशिप मिली थी। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी स्कॉलरशिप छोड़ के आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। कुछ समय बाद वो भारत आए और उनकी गतिविधियों को देख के अंग्रेजी सरकार उनके पीछे पड़ गई। इसके बाद उन्हें लाला लाजपत राय ने पेरिस जाने के लिए कहा। पेरिस में वो वंदे मातरम अखबार से जुड़ गए। उसके बाद 1910 में वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। वहां उन्होंने भारत से गए मजदूरों को संगठित किया और गदर पत्रिका निकाली, जिससे विदेशों में रह रहे सिखों ने भारत लौटना शुरू कर दिया। वे एक क्रांतिकारी दिमाग के थे। उन्होंने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। उन्होंने भारत आने का प्रयास किया, किंतु ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भारत आने की अनुमति नहीं दी। 4 मार्च 1931 को भारत आने के प्रयास में उनकी रहस्यमयी मृत्यु हो गई। उन्होंने यंग मैन इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं खुदीराम बोस के बारे में। खुदीराम बोस बचपन से ही अंग्रेजों के खिलाफ थे। खुदीराम बोस का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। शुरू से ही उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। उन्होंने शुरू में ही अपने माता पिता को खो दिया था। खुदीराम बोस भारत के सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वह स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हुए। खुदीराम बोस 15 वर्ष के थे जब अंग्रेजों के खिलाफ पर्चा बांटने के आरोप में उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया। उन्होंने भारत में अंग्रेजों के अत्याचारों को रोकने के लिए बम बनाना सीखा। खुदीराम बोस ने कई बार अंग्रेजों पर बम से हमले किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था मजिस्ट्रेट किंग फोर्ड पर किया गया बम का हमला। 11 अगस्त 1908 को उन्हें बम के हमले के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। फांसी के वक्त उनकी उम्र 18 साल 11 महीने 7 दिन थी। फांसी से पहले उनके आखिरी शब्द थे वंदे मातरम। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रास बिहारी बोस के बारे में। रास बिहारी बोस ने जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। 1886 में उनका जन्म हुआ था। रास बिहारी कम उम्र से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ गए। एक बार रास बिहारी ने गवर्नर जनरल चार्ल्स हार्डिंग की हत्या करने की साजिश की। बम फेंकने पर हार्डिंग विस्फोट से बच गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो जापान चले गए। अंग्रेजी सरकार उनके पीछे पड़ गई। इस दौरान बोस ने 17 ठिकाने बदले। उन्हें जापान के एक ताकतवर नेता ने अपने घर में छुपाया। रास बिहारी ने सुभाष चंद्र बोस को बैंकॉक लीग के दूसरे सम्मेलन में बुलाया। उस समय रास बिहारी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रेसिडेंट थे। इसी की शाखा के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। उन्होंने लीग और इंडियन नेशनल आर्मी की कमान नेताजी को सौंप दी, जिसे नेताजी ने पुनर्गठन कर आजाद हिंद फौज के नाम से तैयार किया। रास बिहारी बोस को जापान सरकार ने अपने दूसरे सबसे बड़े अवार्ड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया। इसके कुछ दिनों बाद 1945 में उनका निधन हो गया। दोस्तों, अब बात करेंगे राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल एक कवि, लेखक और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। उन्हें बचपन से ही कविताएं लिखने का शौक था। वे हिंदी, उर्दू जैसी भाषाओं में अपनी कविताएं लिखा करते थे। इन्होंने मातृदेवी नामक संगठन की स्थापना की। 1918 में बिस्मिल और दीक्षित मैनपुरी षड्यंत्र में शामिल हो गए, जिसमें उन्होंने प्रतिबंधित साहित्य वितरित किया। प्रतिबंधित साहित्य का मतलब है जो किताबें अंग्रेजों ने बैन कर रखी थी, वे सभी उन्होंने लोगों में बांटी। जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल की 2 पत्रिकाएं थी, देशवासियों के नाम संदेश और दूसरी थी मैनपुरी की प्रतिज्ञा। अपनी पार्टियों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए उन्होंने 1918 में 3 बार अंग्रेजी खजाने को लूटा। इस पूरी घटना को मैनपुरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अपने दोस्तों के साथ मिलकर की। इसके बाद इन्होंने 1925 में काकोरी में चलती हुई ट्रेन को लूटा, जिसमें अंग्रेज खजाना लेकर जा रहे थे। इसमें चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह जैसे वीर शामिल थे। वे अपने प्रयास में सफल रहे, लेकिन 1 महीने बाद उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लहड़ी, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह को मौत की सजा दी गई। 19 दिसंबर को इन्हें गोरखपुर में फांसी दे दी गई। दोस्तों, हमें नमन करना चाहिए ऐसे वीरों को जिन्होंने हमें आजादी दिलाने में अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। आप भी किसी वीर को जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।